पिछले क्लास में हमने संभाग और जिला के बारे में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में कैसे संभाग बने, कैसे जिलों का निर्माण हुआ। आज जो है हम छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और छत्तीसगढ़ के विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के किससे? राज्यसभा सीट से। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? कुल 5 सीटें हैं। कुल कितने सीटें हैं? 5 सीटें। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा से संबंधित यही एक है कि राज्यसभा के कितने सीट हैं छत्तीसगढ़ में। तो एक ही आंसर होगा, कितना? 5। ठीक, अभी वर्तमान में कौन कौन राज्यसभा के सांसद हैं छत्तीसगढ़ से? क्या बन सकता है इसके बाद क्वेश्चन कि वर्तमान में 5 सीट है। ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे लोकसभा में हम चुनाव करके भेजते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र से हमने किसको भेजा है लोकसभा में? संतोष पांडे जी को भेजा है। तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से विधायकों और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुन के कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कितने लोग को भेज सकते हैं? 5 लोग को भेज सकते हैं। तो अभी भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से 5 लोग गए होंगे, है ना? छत्तीसगढ़ से 5 क्या होंगे? राज्यसभा सांसद होंगे। तो कौन कौन है ना? तो सबसे पहले नाम आता है फूलो देवी नेताम। फूलो देवी नेताम, ठीक है, फूलो देवी नेताम। ठीक है, इनका नाम पहले इसलिए लिया क्योंकि इनका रिटायरमेंट पहले होगा। देखो राज्यसभा क्या होता है? वो एक साथ होता है क्या चुनाव उसका? नहीं, उसके 2/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है ना? तो इसलिए ये आते हैं फिर जाते हैं, आते फिर जाते हैं। तो इनका जो है कार्यकाल खत्म होगा 2026 में। ये कब तक रहेंगी? 2026 तक। ठीक है, और इन्हीं के साथ 2026 में एक और सांसद है कवि तेजपाल सिंह तुलसी। क्या नाम है? कवि तेजपाल सिंह तुलसी। तेजपाल सिंह तुलसी, ठीक है। इनका भी कार्यकाल जो है कब खत्म होगा? 2026 में खत्म होगा। तो 2026 तक जो है दोनों जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र से राज्यसभा क्या है? सांसद है। क्लियर है? इसके अलावा राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। तीसरा कौन बोला? राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, ठीक है। और एक है श्रीमती रंजीत रंजन, है ना? केवल रंजीत रंजन लिखता तो इसको तुम लोग फीमेल से मेल बना देते, इसीलिए सीधा लिखा हूं श्रीमती रंजीत रंजन, है नहीं? आजकल नाम का कोई ठिकाना नहीं है, लड़का भी वही नाम और पहले कितना समझ में आ जाता था, और आजकल तो सबो एक के है, सबो गोलू हरे, सबो पप्पू हरे, ऐसे वाले। ठीक है, तो राजीव रंजन और एक कौन है? श्रीमती रंजीत रंजन। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, इन दोनों का कार्यकाल है 2028 तक। इन दोनों का कार्यकाल कब तक है? 2028 तक। 2028 तक है इनका कार्यकाल। और अभी हाल ही में बनाया गया है राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को। किसको बनाया गया है? राजा देवेंद्र प्रताप सिंह। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है और इनका कार्यकाल रहेगा 2030 तक। इनका कार्यकाल, जो भी संसद बनता है राज्यसभा सांसद, उसका देखो संसद और सांसद में अंतर समझ में आ रहा है नहीं? संसद मतलब वो जो बिल्डिंग दिखता है ना वो, और ये 3 अंग से बनता है। एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, और एक होता है कौन? राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है? संसद। और लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं यही क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं कौन कौन? फूलो देवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, राजीव शुक्ला, श्रीमती रंजीत रंजन और राजा देवेंद्र प्रताप सिंह। तो ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा क्या कहलाएंगे? सांसद कहलाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसमें फूलो देवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह, राजीव शुक्ला और ये श्रीमती रंजीत रंजन, ये चारों जो है कौन से पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। जबकि अभी जो हाल ही में बने हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। ठीक है, तो पार्टी भी समझ में आ गया। पूछ सकता है कि 5 जो ने कौन है, तो 5 का नाम बता दिए। फूलो देवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और एक है देवेंद्र प्रताप सिंह। अब कौन कौन से पार्टी से हैं? तो ऊपर 4 ठना कांग्रेस के हरे, 1 ठना काकर हरे बीजेपी के। हो गया?
ठीक, अब ध्यान से सुनना। जो फूलो देवी नेताम है ये कोंडा गांव की है। कहाँ की है? हाँ, कोंडा गांव के जो फूलो देवी नेताम है वो कहाँ की है? कोंडा गांव। कवि तेजपाल सिंह तुलसी ये है चंडीगढ़ के। कहाँ के हैं? चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ में नेता नहीं है जी, हैं? दूसरा राज्य के लिए हमारे राज्य से का बना थे? सांसद बना थे, है ना। चंडीगढ़ का व्यक्ति कवि तेजपाल सिंह तुलसी जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से क्या है? राज्यसभा सांसद। राजीव शुक्ला दिल्ली। राजीव शुक्ला कहाँ का है? दिल्ली, है ना। नाम रखने से ऐसा लग रहा था कि ये सब कहाँ के होंगे? छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं है ना। आप लोग भी अगर किसी पार्टी से जुड़ते हो, है नी, अभी तो फिलहाल नौकरी के लिए तैयारी करना है, अभी फिलहाल नौकरी के लिए तैयारी नहीं लगा, राजनीति करेंगे तो आप लोग भी राज्यसभा सांसद बन सकते हो दिल्ली से, क्योंकि ये कैटेगरी मतलब ये योग्यता हटा दिया गया है कि जिस राज्य से आप क्या बन रहे हो? राज्यसभा सांसद, तो उसी राज्य का निवासी होने की जरूरत नहीं है, भारत के निवासी हो बस। तो आप लोग भी सांसद बन सकते हो असम से, दिल्ली से, मुंबई से, है नहीं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया लोग कहाँ का? दिल्ली के राजीव शुक्ला को कहाँ बनाए हैं? राज्यसभा सांसद बनाए, ठीक है। उसके अलावा श्रीमती रंजीत रंजन ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। देखो 5 ठन में 3 ठन कहाँ करे? बाहर के, है ना। अभी 4 में से 3 ही बताया हूं। अभी तो ये राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये रायगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? रायगढ़ के। तो 5 में से 2 जो है वो छत्तीसगढ़ के नेता हैं और बाकी 3 जो है वो बाहर के हैं। कवि तेजपाल सिंह तुलसी चंडीगढ़ के हैं जिनको छत्तीसगढ़ से सांसद बनाया गया है। दिल्ली से हैं राजीव शुक्ला जिनको छत्तीसगढ़ से सांसद बनाया गया है। और बिहार के हैं कौन? श्रीमती रंजीत रंजन जिसको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनाया गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं, जिसमें अभी वर्तमान में कौन कौन है? फूलो देवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, राजीव शुक्ला, श्रीमती रंजीत रंजन और राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, है ना। इनका कार्यकाल जो है फूलो देवी नेताम का 2026 तक, कवि तेजपाल सिंह तुलसी का 2026 तक, राजीव शुक्ला का 2028 तक, रंजीत रंजन का 2028 तक और राजा देवेंद्र प्रताप सिंह का कब तक है? 2030 तक। इसमें से ऊपर के 4 जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं और राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो बस किसके हैं? बीजेपी से हैं। इनमें से फूलो देवी नेताम वो कोंडागांव जिले से संबंधित है। कवि तेजपाल सिंह तुलसी जो है उनका संबंध चंडीगढ़ से है। राजीव शुक्ला दिल्ली से है और श्रीमती रंजीत रंजन जो है वो कहां से हैं? बिहार से हैं। और राजा देवेंद्र प्रताप सिंह कहां से हैं? रायगढ़ से। क्लियर है? इसके बाद चर्चा करते हैं किस पर? लोकसभा सीट पर। किस पर चर्चा करते हैं? लोकसभा सीट। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट है 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है? 11, है ना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है? 11। अब लोकसभा सीट में रहता है आरक्षण। लोकसभा सीट में क्या रहता है? आरक्षण। तो आरक्षण जो नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? सामान्य सीट। वो क्या कहलाएगा? सामान्य सीट, ठीक है। उसके बाद रहेगा एसटी के लिए सीट और किसके लिए रहेगा? एससी के लिए, है ना। तो सामान्य सीट, एसटी सीट और एससी सीट। तो जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, है ना, जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तो सामान्य की कितने सीटें थी? 6, सॉरी, सामान्य की कितने सीटें थी? 5। जब छत्तीसगढ़ बना तब सामान्य की कितने सीटें थी? 5, ठीक है। एसटी का 4 और एससी का कितना था? 2। कब? प्रारंभ में। प्रारंभ में मतलब जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लोकसभा की कितने सीटें थी? 11 ही सीटें थी। अभी भी वर्तमान में कितना है? 11। और प्रारंभ में भी कितनी थी? 11। लेकिन आरक्षण पहले कैसे था? सामान्य के लिए कितना था? 5 और एसटी के लिए 4 और एससी के लिए कितना था? 2। लेकिन वर्तमान में इसका संख्या बदल गया है। वर्तमान में इसका हो गया है सामान्य सीट हो गया कितना? 6। एसटी के लिए सीट अभी भी कितना है? 4। लेकिन एससी के लिए 1 कम कर दिया गया है तो कितना हो गया? 1। तो प्रारंभ में कितनी थी? 11। अभी भी कितनी है? 11। लेकिन सामान्य में पहले 5 था, अभी कितना है? 6। एसटी का कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी 4 अभी भी 4। और एससी में पहले 2 था, अभी कितना है? 1। अब ये सामान्य सीट कौन कौन सा है? एसटी सीट कौन सा है? और एससी सीट कौन सा है? देखें, चल
देखो चलो, अभी हमको इसमें क्या देखना है, छत्तीसगढ़ में कौन सा लोकसभा सीट जो है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कौन कौन सा है, लोकसभा सीट, ठीक है। तो सामान्य के कितने देखने हैं, 6, सामान्य के कितने देखने हैं, 6 सीट देखने हैं। तो देखो पहले आप चलो कहाँ, राजनांदगांव, पहले कौन सा चलेंगे, राजनांदगांव, ये देखो राजनांदगांव, पहले कौन सा है, राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव से आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा, दुर्ग, कौन सा आएगा, दुर्ग। तो राजनांदगांव से कहाँ पहुंच गए, दुर्ग, दुर्ग से कहाँ पहुंच गए, रायपुर, ठीक है। और रायपुर से आगे कौन सा है, ये महासमुंद, कौन सा है, महासमुंद। 4 लेख साथ हो गया लाइन से, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, है ना। छत्तीसगढ़ में कौन सा सीट देख रहे हैं हम, लोकसभा का सामान्य सीट। तो पहला क्या पढ़े, राजनांदगांव, ठीक। उसके बाद कौन सा है, दुर्ग, उसके बाद रायपुर, और उसके बाद है कौन सा, महासमुंद, महासमुंद, ठीक है। एक ऊपर में है आपका कौन सा, बिलासपुर, कौन सा, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। और एक यहीं पर है कौन सा, कोरबा, बिलासपुर और कोरबा। तो बिलासपुर और एक हो गया कौन सा, कोरबा। तो टोटल कितने सीट है सामान्य का लोकसभा, 6। कौन कौन सा है, याद हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं पहले उल्टा पुल्टा पढ़ाता, बिलासपुर है एक ठो रायपुर है, ऐसे करके ये भूल जाते। लेकिन अब सीधा राजनांदगांव से अपना टिकट कटाना, राजनांदगांव से आप चले जाना दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से महासमुंद, महासमुंद से बिलासपुर, और उधर ही जाए कहाँ, कोरबा, है नहीं, कोरबा में घूम के आ जाना, ठीक। सामान्य सीट आपका खत्म। अब बच गया कौन सा सीट, एसटी सीट, कौन सा सीट, एसटी सीट, है ना, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए सीट, है ना। तो अनुसूचित जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में और नीचे वाले भाग में है जी, है कि नहीं है, हाँ। तो नीचे में 2 ठो, एक ठो कौन सा, बस्तर, एक कौन सा, बस्तर, और एक कौन सा, कांकेर। तो ऊपर नीचे में 2, कौन कौन सा, बस्तर और कांकेर, बस्तर और कांकेर, ये 2 ठो, ठीक है। अब ऊपर में बनाना है तो ऊपर में 2 ठो बनेगा, एक रायगढ़ और एक कौन सा, सरगुजा। एक यहां पर रायगढ़, ये वाला रायगढ़, और एक कौन सा बनेगा, सरगुजा। तो रायगढ़ और सरगुजा, सरगुजा, और एक कौन सा बन गया, रायगढ़। तो बताओ एसटी सीट में कंफ्यूजन है, होगा ही नहीं। एसटी हमारे यहाँ ज्यादातर कहाँ है, ऊपर और नीचे, है नहीं, हमारे छुकदान में भी है भाई, लेकिन ज्यादातर कहाँ है, बस्तर और सरगुजा संभाग में, है नहीं। क्लास में भी बैठे हैं, कहा थे, हाँ। तो एसटी सीट जो है कांकेर में और बस्तर में, और ऊपर में कहाँ है, सरगुजा और रायगढ़। क्लियर है। तो देखो इसका मतलब समझते हो, सामान्य सीट और एसटी सीट का मतलब, बस्तर में अगर किसी को चुनाव लड़ना है सांसद का, कौन सा सांसद, लोकसभा सांसद, तो वो कौन से कास्ट का लड़ पाएगा, एसटी कार्ड का, है नहीं। हमन जाग बस्तर में नहीं बन सकन, हमन ओबीसी माथन जी, तो हमारा कहाँ लड़े लगी, सामान्य से, है नहीं। तो हाँ, तो हम लोग जो है अगले पंचवर्षीय में भला राजनांदगांव से क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, है नहीं। टिकट मांगेंगे किसके किसके, भाजपा से, कांग्रेस से, जहाँ से मिल जाए, और नहीं तो निर्विरोध लड़ सकते हैं जी। लेकिन कहाँ से लड़ सकते हैं, हाँ, सामान्य सीट से लग सकते हैं, ओबीसी और सामान्य वाले। लेकिन बस्तर, सरगुजा, कांकेर से हम लोग लड़ सकते हैं क्या, ओबीसी वाले और सामान्य वर्ग वाले नहीं लड़ सकते। वहां से सिर्फ कौन चुनाव लड़ेगा, एसटी, है ना। तो जितने एसटी लोग बैठे हैं वो बस्तर, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़ से टिकट का मांग करेंगे। क्लियर है। अगला जो देखो, अगला यहाँ पर एक बच गया कौन सा सीट, एससी सीट। तो एससी सीट है यहाँ पर कौन सा, जांजगीर चांपा। एससी सीट क्या कहलाता है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ये तो टोटल हो गया 11 सीट, है ना। आपका सामान्य का कितना सीट है, 6 सीट। कौन कौन सा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर और कोरबा, है ना। और एसटी का कितना सीट है, 4 सीट। कौन कौन सा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़। और एससी का कितना सीट है, 1 सीट है। तो टोटल छत्तीसगढ़ में कितने सीट हो गए, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने सीट हो गए, 11 सीट। कौन कौन सा पढ़े लाइन से, पहला पढ़े कौन सा, राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद कौन सा पढ़े, दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद कोरबा।
ठीक है। उसके बाद देखे एसटी वाला कौन सा, बस्तर, बस्तर के बाद कांकेर, कांकेर के बाद सरगुजा, और सरगुजा के बाद रायगढ़, और रायगढ़ के बाद लास्ट में कौन सा पढ़े, एसटी सीट जांजगीर चांपा। ठीक है, ये तो हो गया भैया सीट का नाम कि राजनांदगांव सीट है, रायपुर सीट है, महासमुंद सीट है, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। वर्तमान में यहाँ कौन कौन है, वर्तमान में यहाँ कौन कौन सांसद है नहीं। तो राजनांदगांव हमारा लोकसभा क्षेत्र सबको पता है, किसको वोट दिए थे, अच्छा हाँ जीत गए सब, वो संतोष पांडेल वोट देने का था नहीं। तो लोकसभा राजनांदगांव से कौन है अभी सांसद, संतोष कौन वोट दो जीती तहिलाल वोट देन है कि नहीं है, हाँ। तो राजनांदगांव से कौन है, संतोष पांडे, राजनांदगांव से कौन है, संतोष पांडे। दुर्ग से कौन है, विजय बघेल, दुर्ग से कौन है, विजय बघेल, है ना, दुर्ग से कौन है, विजय बघेल। तो राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से कौन है, विजय बघेल। उसके बाद है रायपुर, रायपुर से कौन है ना, ब्रिज मोहन अग्रवाल, ब्रिज मोहन अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ महासमुंद, महासमुंद से कौन है, रूप कुमारी चौधरी, कौन है, रूप कुमारी चौधरी, है, देख पता करके आना तुम लोग, है ना, रूप कुमारी चौधरी, ठीक है। तो सामान्य सीट में हम 4 सीट देख लिए। राजनांदगांव से कौन है, संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, और यहाँ महासमुंद से कौन है, रूप कुमारी, हाँ। और उसके बाद है बिलासपुर, बिलासपुर से कौन है, हाँ सगा हरे भैया हमार, कौन, तोखन साहू, है ना। बिलासपुर से कौन है, तोखन साहू, बिलासपुर से सांसद कौन है, तोखन साहू। और यही छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में से एकमात्र सांसद है जो क्या है, केंद्रीय मंत्री, क्या है, केंद्रीय मंत्री। पता करके आना कौन से विभाग का मंत्री है, ठीक है। चलो, तो बिलासपुर से कौन है, तोखन साहू। उसके बाद है कोरबा, कोरबा से है ज्योत्सना महंत, कोरबा से कौन है, ज्योत्सना महंत, ठीक। 11 सांसदों में से, 11 सांसदों में से एकमात्र सांसद जो किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है। एकमात्र सांसद जो किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से, कौन सा है, ज्योत्सना महंत। तो टोटल कितने सांसद हो गए, 6। और कौन से सीट से हैं ये, सामान्य सीट। तो राजनांदगांव से कौन है, संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बिलासपुर से तोखन साहू, और कोरबा से कौन है, ज्योत्सना महंत। एकमात्र कांग्रेस की सांसद कौन है पूछेगा तो कोरबा से है कौन, ज्योत्सना महंत, ठीक। अब एसटी सीट में बात करते हैं। तो बस्तर में है महेश कश्यप, बस्तर में कौन है, महेश कश्यप, महेश कश्यप, महेश कश्यप, ठीक है। बस्तर में कौन है, महेश कश्यप, ठीक है। कांकेर में है भोजराज नाग, उल्टा हो गया क्या रे, ठीक तो है ना, हाँ। बस्तर में महेश कश्यप और कांकेर में है कौन, भोजराज नाग, ठीक है, भोजराज नाग। तो बस्तर में है महेश कश्यप और कांकेर में है कौन, भोजराज नाग। एसटी के नीचे वाले दोनों सीट हो गए। अब एसटी के दो ऊपर वाले सीट की बात करते हैं। तो सरगुजा में है चिंतामणि महाराज, चिंतामणि महाराज, है ना, चिंतामणि महाराज। और रायगढ़ में जो सांसद है उनका नाम है राधे श्याम राठिया। क्या नाम है, राधे श्याम राठिया, राधे श्याम राठिया, ठीक है, राधे श्याम राठिया। तो ये कौन से सीट से हो गए, एसटी सीट से हो गए। बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, और रायगढ़ से कौन है, राधे श्याम राठिया। और एक बच गया जांजगीर चांपा के एससी सीट से, जांजगीर चांपा के एससी सीट से जो अभी हाल ही में सांसद है उसका नाम है कमलेश जांगड़े। क्या नाम है, कमलेश जांगड़े। लेकिन सामने में लगाना श्रीमती, श्रीमती कमलेश जांगड़े, इसीलिए बोला ना
श्रीमती कमलेश जांगड़े। क्लियर है? तो ये छत्तीसगढ़ के कितने सांसद? 11 सांसद। छत्तीसगढ़ के कितने सांसद? 11 सांसद। राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से है विजय बघेल, रायपुर से बिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बिलासपुर से तोखन साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग, सरगुजा से चिंतामणि महाराज और रायगढ़ से है राधेश्याम राठिया और जांजगीर चांपा से एससी सीट से श्रीमती कमलेश जांगड़े। क्लियर है? बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ में किसका? विधान मंडल का। छत्तीसगढ़ में विधान मंडल, अभी जैसे मैंने आपको बताया संसद, क्या बताया? संसद कितने चीजों से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और उसी तरह प्रत्येक राज्य में होता है क्या? विधान मंडल। और प्रत्येक राज्य का जो विधान मंडल है वो 3 चीजों से मिलके बनता है। प्रत्येक राज्य का विधान मंडल कितने चीजों से? 3 चीजों से मिलके बनता है। विधान परिषद, विधान परिषद, विधान सभा, विधान सभा और राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। ठीक है? तो जिनको आज तक कंफ्यूजन था कि विधान मंडल, विधान परिषद, विधानसभा सब एक होता है, तो सब एक नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। सब बाप बेटा है कि नहीं है? जो मिल के बना वो है कि नहीं? विधान मंडल ये ऊपर और इसी से 2 नीचे निकलते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है? तो किसी भी राज्य में विधान मंडल जो है वो कितने चीजों से मिलकर बनता है? 3 चीज। कौन कौन सा? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन प्रत्येक राज्य में विधान परिषद हो जरूरी नहीं है, हमारे ही राज्य में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में निम्न में से क्या नहीं है? विधान मंडल, विधानसभा, विधान परिषद, है ना? तो क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन सा? एकदम सरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार वो दोनों लगे हैं, है कि? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वो दोनों लगे हैं। हो गया कि नहीं हो गया? 6। कौन कौन से 6 राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक और था, एक और था राज्य जिसमें विधान परिषद था। विधान परिषद तो छोड़ो, उसको राज्य ही नहीं रहने दिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्लियर है? तो किसमें विधान परिषद था? तो जम्मू कश्मीर में था। जब वो क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां का विधान परिषद समाप्त हो गया। क्लियर है? ठीक। चलो, तो कितने राज्यों में अभी हाल ही में विधान परिषद है? 6, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ नहीं है। यानी छत्तीसगढ़ के विधान मंडल में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। क्लियर है? राज्यपाल, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल जो है सबसे पहला हुआ कौन? दिनेश नंदन सहाय, है ना? छत्तीसगढ़ में पहला जो राज्यपाल था वो कौन था? दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय। ठीक है? छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन है बोलेगा? दिनेश नंदन सहाय। सन 2000 में आया और सन 2003 तक था। सन 2000 से कब तक था? 2003 तक। 2000 में राज्यपाल बने जब छत्तीसगढ़ बना और 2003 तक इनका कार्यकाल था। और यही दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के क्या हैं? पहले राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल अधिकतर पूछा जाता है, तो नाम अच्छे से याद रखना कौन है? दिनेश नंदन सहाय। और ये राज्यपाल बनने से पहले आईपीएस थे। क्या थे? आईपीएस। तो कहाँ के आईपीएस थे? बिहार। आईपीएस थे कहां के? बिहार के। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल क्या थे बोलेंगे? तो आईपीएस थे बिहार के और उनका नाम क्या था? दिनेश नंदन सहाय। 2003 में चले गए जी। 2003 में क्या हो गए? चले गए, है ना? तो दूसरा बन के आए कृष्ण मोहन सेठ। कृष्ण मोहन सेठ। ठीक है? कृष्ण मोहन सेठ, यानी छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन आ गए? कृष्ण मोहन सेठ। दूसरे राज्यपाल कौन हो गए? कृष्ण मोहन सेठ। 2003 से 2007। 2003 से 2007। ठीक है? और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। ये कहां थे? आर्मी में थे, है ना? कौन से पद में पहले थे पूछेगा? तो आर्मी में थे। क्लियर है? लेकिन इनको ना छुट्टी लेना था, बीच में छुट्टी में गए थे 2005 से, जुलाई 2005 से अक्टूबर 2005।
कौन है अभी? कृष्ण मोहन सेठ राज्यपाल है, लेकिन छुट्टी में जाना है। तो छुट्टी में कब से कब तक गए थे? जुलाई 2005 से अक्टूबर 2005। तो महाराष्ट्र का जो राज्यपाल था, महाराष्ट्र का राज्यपाल था सुशील कुमार शिंदे। क्या नाम था? सुशील कुमार शिंदे। इनको जुलाई 2005 से अक्टूबर 2005 क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़ का कार्यवाहक राज्यपाल। और ये कहां के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है पूछेगा तो पहले छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में क्या दिया? सेवा दिया। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल है कौन? दिनेश नंदन सहाय। दूसरे राज्यपाल कौन है? कृष्ण मोहन सेठ। और जब वो छुट्टी में गए थे 2005 में, तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था महाराष्ट्र के राज्यपाल जो कौन थे? सुशील कुमार शिंदे। क्लियर है? छुट्टी से आ गए, 2007 तक रहे कौन? कृष्ण मोहन सेठ। और 2007 में तीसरे जो हमारे राज्यपाल आए थे, है ना, वो भी आईपीएस ऑफिसर थे और उनका नाम था ESL नरसिम्हन। साउथ वाले थे ना? हाँ, तो ESL नरसिम्हन, ठीक है, 2007 में आए। और ये भी क्या थे? आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन कहां के थे? तमिलनाडु के थे, है ना? कहां के थे? तमिलनाडु। तो 2007 से 2010 तक इनका कार्यकाल था और ये भी आईपीएस ऑफिसर से कहां के? तमिलनाडु के, है ना? तमिलनाडु में इन्होंने आईपीएस की सेवा दी थी। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के तीसरे राज्यपाल कौन हैं? ESL नरसिम्हन, है ना? 2007 से 2010 तक इनका कार्यकाल था और ये किस पद पे कार्य कर चुके थे? पहले आईपीएस तमिलनाडु के रूप में ये कार्य कर चुके थे। क्लियर है? चलिए, चौथा, छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल शेखर दत्त, जिसका संजय दत्त से कोई संबंध नहीं है। ठीक है? शेखर दत्त चौथा जो राज्यपाल थे वो छत्तीसगढ़ के, वो कौन थे? शेखर दत्त। और इनका कार्यकाल 2010 से 2014 तक था। 2010 से कब तक था? 2014 तक था। और ये आईएएस ऑफिसर थे 2010 से 2014। और ये आईएएस ऑफिसर थे कहां पर? मध्य प्रदेश। कहां पर थे? मध्य प्रदेश, है ना? तो शेखर दत्त 2010 से 2014 तक इनका कार्यकाल था और ये आईएएस ऑफिसर थे कहां के? मध्य प्रदेश। क्लियर है? 2014 में, है ना, ये छोड़ चले गए, इनका कार्यकाल यहां से खत्म हो गया, लेकिन नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे, है ना, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था राम नरेश यादव। क्या नाम था? राम नरेश यादव। कहां के राज्यपाल थे? हाँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम था राम नरेश यादव। राम नरेश यादव, ठीक है। 2014 में इनको क्या बनाया गया? कार्यवाहक राज्यपाल। क्या बनाया गया? कार्यवाहक राज्यपाल। तो जब शेखर दत्त जी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है किसने? राम नरेश यादव, कुछ महीने तक। और फिर 2014 में ही छत्तीसगढ़ के 5वें राज्यपाल की नियुक्ति हुई, जिसका नाम था बलराम दास टंडन। बलराम दास टंडन, ठीक है। 2014 में आए, बेचारे मस्त सेवा दे रहे थे कि यही छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के पद पे कार्य करते हुए 2018 में इस राज्यपाल बलराम दास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 2018 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो छत्तीसगढ़ के किस राज्यपाल की मृत्यु राज्यपाल के पद में रहते हुए हुआ है? तो कौन है? बलराम दास टंडन। कौन है? बलराम दास टंडन। क्लियर है? ये राज्यपाल बनने से पहले पंजाब में मंत्री रह चुके थे। तो पंजाब के क्या थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व मंत्री। ठीक है, पंजाब में पूर्व क्या रह चुके थे? मंत्री रह चुके थे बलराम दास टंडन जी। और इन्हीं का छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के पद में रहते हुए क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है। अब ये अचानक इनकी मृत्यु हो गई जी,
तो तुरंत थोड़ी वो मृत्यु हुआ उसी दिन नया राज्यपाल ला देंगे क्या? नहीं नियुक्ति हो सकता। तो किसको बनाया गया? कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्ति किया गया। फिर किसको? मध्य प्रदेश के राज्यपाल को। और इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो कार्यवाहक राज्यपाल, फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करेंगे कौन? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। 2018 से 2019 यानी जुलाई 2018 में मृत्यु हुआ, तो जुलाई 2018 से लेकर, है ना, 19 तक, 2019 तक जो है इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। और ये राज्यपाल बनने से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुकी है। क्या रह चुकी है? गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुकी है। क्लियर है? इसके बाद देखो, आनंदीबेन पटेल के बाद छठवां राज्यपाल जो है हमको महिला के रूप में मिला। छत्तीसगढ़ का पहला महिला राज्यपाल, छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल। देखो ये भी महिला है, आनंदीबेन पटेल, लेकिन ये पूर्व कार्यवाहक है। फुल प्रूफ पावर में आई है क्या? नहीं। पहला पूरा पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो बनी वो उसका नाम क्या है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में पहली महिला कार्यवाहक राज्यपाल पूछेगी तो कौन आएगा? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो अनुसुईया उइके ये भी राज्यपाल बनने से पहले मंत्री थी, लेकिन कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मंत्री, मध्य प्रदेश में किस रूप में? मंत्री के रूप में काम कर चुकी है। और ये सन 2019 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का पद ग्रहण किया और इन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर 2023 तक सेवा दिया। कब तक? 2019 से 2023 तक। तो छत्तीसगढ़ की छठवीं राज्यपाल कौन बनी? अनुसुईया उइके, ठीक है। सातवां, है ना, सातवां राज्यपाल आया जिसका नाम था विश्वभूषण हरिचंद्रन। क्या नाम था? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये 2023 में आए और कुछ ही महीने काम करके 2024 में क्या हो गए? चले गए, है ना। तो 2023 से 2024 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन, क्लियर है। ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और राज्यपाल बनने से पहले ये जो है उड़ीसा में क्या रह चुके थे? विधायक। क्या रह चुके हैं? विधायक। तो उड़ीसा के क्या थे ये? विधायक। उड़ीसा में क्या थे? विधायक। और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बनने से पहले कहां के राज्यपाल थे? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे कौन? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन, क्लियर है। 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया और 2024 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन के आए। जो अब तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? रेमन डेका। क्या नाम है? रेमन डेका, क्लियर है। और ये राज्यपाल बनने से पहले असम के सांसद थे। असम से क्या थे? सांसद थे। असम से सांसद थे। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में 8वें राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं कौन? रेमन डेका जी, है ना। और ये कहाँ के सांसद रह चुके हैं? तो असम के सांसद रह चुके हैं, क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल पूछेगा तो नाम क्या आएगा? दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम पूछेगा तो क्या नाम आएगा? रेमन डेका। रेमन डेका जी कहां के सांसद थे पूछेगा तो कहां के सांसद थे? असम के सांसद थे, ठीक है। अब देखो हम पढ़ रहे थे क्या चीज? विधानमंडल। क्या पढ़े थे? विधानमंडल, जिसके 3 अंग बताया, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद तो है ही नहीं हमारे यहाँ, तो उसको पढ़ना ही नहीं है। राज्यपाल पढ़ना था तो राज्यपाल हमने पढ़ लिया कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राज्यपाल हुए हैं? 8 राज्यपाल हुए हैं, जिसमें पहला है दिनेश नंदन सहाय, दूसरा है कृष्ण मोहन सेठ, है ना। और उसके बाद कार्यवाहक आए कौन? सुशील कुमार शिंदे, फिर ES नरसिम्हन जी आए, ठीक है, राज्यपाल के रूप में तीसरे। चौथे राज्यपाल के रूप में जो है शेखर दत्त आए। उसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल आए थे कौन? राम नरेश यादव। उसके बाद 5वें राज्यपाल के रूप में आए बलराम दास टंडन। फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आई आनंदीबेन पटेल, है ना। फिर अनुसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंद्रन और फिर अभी कौन है वर्तमान में? रेमन डेका,
ठीक है, तो ये राज्यपाल हो गए। अब बचा कौन सा? विधानसभा। क्या बचा? विधानसभा, जिसके सदस्य लोग को हम लोग चुन के भेजते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एमएलए, विधायक। क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक है, तो विधानसभा, छत्तीसगढ़ का विधानसभा की आकृति कैसे है, कितने उसके सदस्य हैं, उसमें कौन कौन सा मुख्य पद होता है जो बनाया जाता है, और अभी कौन सा विधानसभा सत्र चल रहा है, ये सब जानेंगे, लेकिन कल। आज के लिए इतना है।